नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों 3 दिन की बात करेंगे यानी आज 11 जनवरी है। 11, 12 और 13 जनवरी को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी चर्चा करते हैं इस बुलेटिन में। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर भारत के कई ज़िलों में, कई शहरों में इस समय भीषण सर्दी पड़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान अगर मैं बात करूं न्यूनतम या अधिकतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान के अधिकांश जगहों पर अभी भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, यानी रात में उतनी सर्दी नहीं पड़ रही जितनी दिन में पड़ रही है। तो कल 10 जनवरी को चंडीगढ़ में तापमान रिकॉर्ड किया गया 10.5 डिग्री सेल्सियस, 10.8 डिग्री सेल्सियस, जो रहा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये स्थिति चंडीगढ़ में रही। और बात अगर मैं करूं हिसार की, हिसार में भी 5 डिग्री बिलो नॉर्मल रहा, 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान। हालांकि न्यूनतम तापमान में भी यहां पर कमी आई और 2 डिग्री नीचे पहुंचा है सामान्य से और 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान हिसार में रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा अगर बात करें सफदरजंग, दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र की, तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर गिरा है और कल आज सुबह यहाँ पर जो तापमान रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, वो रहा 5.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि -2 डिग्री नॉर्मल से है, यानी सामान्य से 2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। जबकि अधिकतम कल यहाँ पर 15.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। ये स्थिति रही। तो 4 डिग्री बिलो नॉर्मल मैक्सिमम और 2 डिग्री बिलो नॉर्मल मिनिमम, ये दिल्ली की स्थिति रही। इससे अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर भारत के कई शहरों में अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पालम में, अगर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की बात करें, जहां पर मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 12.7 डिग्री रिकॉर्ड किया, जो कि 6 डिग्री बिलो नॉर्मल था, और न्यूनतम सुबह का जो पारा था वो 7 डिग्री नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया। और साथ ही साथ अमृतसर में जो दिन का तापमान था वो रिकॉर्ड किया गया 9.8 डिग्री सेल्सियस। 9.8 डिग्री सेल्सियस मतलब सामान्य से 7 डिग्री नीचे रहा तापमान। तो पंजाब के अमृतसर में भीषण सर्दी का आलम रहा कल दिन भर, दिल्ली में भी रहा। और जो अधिकतम तापमान यहाँ पर रहा, ये तो रहा, न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अभी ये परिस्थिति उत्तर भारत के कई शहरों में बनी हुई है। और अगले 3 दिनों के दौरान कोहरे की बात, अगर बारिश की बात करूं, तो अगले 3 दिनों के दौरान बेसिकली आज की बात करें पहले इस स्लाइड में, तो आज कुछ इलाकों में कोहरा भी रहा। अमृतसर से लेकर पंजाब के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन भागों में कुछ एक स्थानों पर कोहरा देखने को मिला है। लेकिन और जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी दक्षिणी क्षेत्र, शिमला, इधर देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में उत्तराखंड में कुछ जगहों पर कोहरा देखने को मिला है, लेकिन बहुत डेंस फॉग नहीं था। लेकिन इसके बावजूद क्या कारण है कि अभी भी कई राज्यों में यहाँ पर दोस्तों, खासतौर पर पंजाब में और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अभी भी धूप देखने को नहीं मिल रही है। वजह यह है कि कोहरा जल्दी नीचे छंट जा रहा है, लेकिन ऊपर सतह में बना हुआ है, ऊपरी सतह में। तो इसकी वजह से यहाँ पर धूप का असर कम पड़ रहा है। लेकिन आज धूप खिल रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धूप रहेगी, पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी धूप रहेगी। महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी गुजरात और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, ये जो रीजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बादल पैचेस में दिखाई दे सकते हैं और वो मूव करते हुए, और उनका असर जो है बहुत ज़्यादा बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। निचले इलाकों में यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन और कुछ आंतरिक हिस्सों में दोस्तों हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय में, जो कि दक्षिणी आइलैंड है, यहाँ पर थोड़ी बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में भी, मुंबई में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कोंकण, गोवा में कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में देखें तो यहाँ पर भी सामान्य से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बारिश की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कोहरा कुछ जगहों पर आज रहा है। दिन में साफ आसमान रहेगा, धूप खिलेगी, थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के दिख सकते हैं, चाहे वो असम की बात करें या मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की या अरुणाचल प्रदेश की। और अब बात करते हैं 12 जनवरी की। पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम कहते हैं, वो है दरअसल भूमध्य सागर के ऊपर से, जिसे मेडिटेरेनियन सी इंग्लिश में कहा जाता है, वहाँ से आने वाली नमी वाली हवाएं। और नमी वाली हवाएं इस तरह से आती हैं, और ये हवाएं जब यहाँ पर उत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है, इनसे प्रभावित होती हैं, टकराती हैं, आगे इनको निकलने का मौका नहीं मिलता, तो यहीं से ये ऊपर उठने लगती हैं।
ऊपर इस तरह से उठने लगती हैं और ऊपर उठेंगी तो ये उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगी जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बर्फबारी और बारिश के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमें आमतौर पर देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डब्ल्यू नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला है डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू कमज़ोर रहेंगे या डब्ल्यू कम आएंगे तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी कम बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार डब्ल्यू के प्रभाव से जब डब्ल्यू यहाँ पहुँचता है तो निचले इलाकों में यहाँ पर पहुँचते हैं कुछ जो सर्कुलेशन के कारण सर्कुलेशन बनते हैं पाकिस्तान और आसपास के रीजन पर। सर्कुलेशन जब बनता है तो वो अरब सागर से नमी को ऊपर की तरफ लेकर आता है और उसे डब्ल्यू का सपोर्ट इस तरह से मिलता है। तो पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि कई बार मध्य प्रदेश और गुजरात में भी, और साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा या ओलावृष्टि होती है सर्दियों के मौसम में। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, कोई डब्ल्यू का प्रभाव ज़्यादा दिखा नहीं है। लेकिन थोड़ी सी नमी यहाँ पर पहुंची है तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर के हायर हिल्स पर और लद्दाख में, हिमाचल तथा उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, हिमाचल तथा उत्तराखंड का क्षेत्र है, इन भागों पर फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और यहाँ पर कुछ जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जम्मू से लेकर मसूरी तक, शिमला के बीच में। तो कोहरे का असर पंजाब और राजस्थान तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी रहेगा कई जगहों पर, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पर पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर कोहरा सुबह छा सकता है और उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी कोहरा दिखेगा। लेकिन ठंडी हवाएं लगातार प्रभावशाली हो रही हैं और ये पश्चिमी हवाएं उड़ीसा के उत्तरी इलाकों तक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ने के कारण तापमान गिरेगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, क्योंकि ठंडी हवाओं के असर कारण तापमान में गिरावट होगी। लेकिन धूप का असर बढ़ेगा यहाँ पर तमाम रीजन्स में, धूप से बड़ी राहत मिलेगी लोगों को सर्दी से, ऑनगोइंग कोल्ड वेव से। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में बादल आपको कल भी दिखाई दे सकते हैं, दक्षिणी गुजरात में दिख सकते हैं, तेलंगाना के कुछ भागों में दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिल और गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। 13 जनवरी को भी यहाँ पर जो बादल होंगे उनका असर थोड़ा सा जो हायर हिल्स यानी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर रहेगा, लेकिन कोई बहुत उम्मीद नहीं है बारिश या हिमपात की। कुछ जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी दक्षिणी भागों में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कोहरा रहेगा। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के भागों में भी कुछ जगहों पर कोहरा रहेगा। कोहरा यहाँ पर भी थोड़ा सा रहेगा सुबह के समय, और हवाएं जब चलेंगी तो कोहरा छटेगा। पूर्वोत्तर भारत में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर बिहार में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये हवाओं का बदलता हुआ रुख यहाँ पर क्लाउड यानी बादल लाने का कारण बन सकता है। और बाकी जगहों पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाओं का असर होने के कारण मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन धूप खिलेगी तो लोगों को राहत मिलेगी। इधर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के बीच में ड्राई वेदर और थोड़ी सी हवाएं अरब सागर की तरफ से भी चलेंगी। बंगाल की खाड़ी की भी हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा और दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में थोड़ी वर्षा होगी। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम बना रहेगा साउथ पेनिनसुलर रीजन में। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।